नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस को देखते हुए ठीक है, सिलेबस के आधार पर हम आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कार्य और समय का इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 रखे हुए हैं। ठीक है, और फिर जो आगे क्वेश्चन एमटीएस में आए हुए थे, मतलब कि प्रीवियस में, तो उसे हम रखेंगे। ठीक है, सेट में, और उसी के आधार पे आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज से, मतलब कि कार्य और समय का चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखिए, सबसे पहले इसे समझेंगे किस तरीक़ा से इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, काम और समय, जैसे कि हम एक बात कहते हैं कि कोई काम जो है ना, मान लीजिए कि एक है। ठीक है, कोई भी काम एक है, अब उसे हम कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ठीक है, उसे हम कैसे लिखेंगे, इसका एक ही फार्मूला है। ठीक है, 1/n। ठीक है, अब आप देखिए, एक आपका क्या है, जो आपका कार्य है ना, वो है। ठीक है, और यहाँ आप लिखिए समय। ठीक है, समय जो है ना, आपका दिन में हो सकता है, समय आपका महीने में हो सकता है, साल में हो सकता है, और घंटे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से भी समय दे, हम उसे सॉल्व कर लेंगे 1/n करके। कहेगा कि एक काम कर रहा है 5 दिन में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1/5 आप लिखिए, मतलब कि एक काम करने में उसे 5 घंटे का समय लग रहा है, 5 दिन का समय लग रहा है, 5 साल का समय लग रहा है, कुछ भी हो, मतलब नीचे आपका समय लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए, हम अभी इसे बनाएंगे मतलब एलसीएम के मेथड से। ठीक है, तो एलसीएम के मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो उसी तरीक़ा से देखेंगे, नहीं तो आप इस तरह से ही बनाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा। जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण में आप देखिए, लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। जैसे कि किताब के अनुसार जो आपका मतलब दिया हुआ रहता है, तो हम उस फार्मूला से आपको बता रहे हैं। लिखा हुआ है कि एक काम को ए जो है ना 30 दिन में करता है। ठीक है, लिखा हुआ है, और ये देखिए, फिर प्लस लिखा हुआ है कि बी जो है ना एक काम को कर रहा है, आपका ए कर रहा है 20 और बी कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो टोटल काम यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 60। ये हो गया आपका 20 दिया 60, और ये हो गया 30 दूना 60। आप देखिए 5/60, इसे कटाइए, यानी कि 1/60। अब आप समझिए कि एक ठो काम करने में हमें कितना लगा, मतलब कि 12 आपका दिन का समय लगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दिन लिखा हुआ है तो हम दिन लिखेंगे, घंटा लिखा हुआ है तो घंटा लिखेंगे, महीना लिखा हुआ तो महीना लिखेंगे, जो भी लिखा हुआ रहेगा हम उसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है जो कि ये लंबा जाएगा, हमको ऐसे बनाना नहीं है। आप देखिए, तो इसे बनाना कैसे है, इसे समझिए, जल्दी बन जाए बस। ये तो अब आपको हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो इस बेस पे आप डेली वीडियो आएगा। ठीक है, और आप देखिएगा। ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा, मतलब स्टार्टिंग से ही वीडियो है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, ए काम को कर रहा है आपका 20 दिन में, बी आपको कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे हम, तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस आप देखिए, ये 60 कुल काम है। ठीक है, इस 60 को काम को हमको करवाना है ए और बी से। तो आप देखिए, ई कर रहा है 20 दिन में, लेकिन क्षमता कितना है, तो 20 को इससे भाग लगाएंगे, यानी कि 20 दिया 60, 30 दूना 60। आप देखिए, ये क्या है दोस्तों, इसकी क्षमता हो गई। मतलब ये कि आपको टोटल 60 को काम दिया हुआ है। ठीक है, इन 60 कामों को अगर ए करने आएगा तो 3 की क्षमता से करेगा, बी करने आएगा तो 2 की क्षमता से काम करेगा। अब आप देखिए, क्षमता दिन और यहाँ पे क्या है, कार्य है, इन दोनों गुना कीजिएगा तो 60 ही पूरेगा। ठीक है, 20 दिन में 3 की क्षमता से 60 काम करेगा, उसके बाद 2 की क्षमता से 30 दिन में 60 काम करेगा। ये सही है। अब देखिए,
तो क्या करेंगे, कुल काम कितना आ गया 60 और 3 और 2 5, यानी कि दोनों मिल करके बोल रहा है, यानी कि हम इसको 5 लगाएंगे भाग। दोस्तों कितना आ गया, 12 दिन में जो है ना ये दोनों मिलके काम कर लेगा। अभी हम टाइप 1 लिए हुए हैं, फिर टाइप 2, ठीक है, मतलब और पेज में कुछ सवाल है जो कि यहाँ है। तो अब देखिए फिर इससे कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 2, अभी टाइप 1 को ही हम लिए हुए हैं, तो अब देखिए टाइप नंबर 2 कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे टाइप नंबर 2 में क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से समझिए। ठीक है, आप कह रहा है कि ए अकेले 15 घंटा में, बी 12 घंटा में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में कर पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या किए, एक तो सवाल हम दिन का ले लिए और एक ले लिए आपका समय का। इसे बता देंगे कि कितना घंटा मिनट में, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप देखिए, अगर ये सवाल मान के चलिए पूर्णांक वाला में भी होता, तो पूर्णांक वाला में क्या करते हैं, जो ऊपर है ना उसी का सिर्फ हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, समझिए इसे आप कैसे बनाएंगे दोस्तों। इसे देखिए, कह रहा है कि ए अकेला 15 घंटा में और बी अकेला काम करता है 12 घंटा में। ठीक है, तो आप देखिए दोनों मिलकर, मतलब कि ए जो है ना वो 15 घंटा और बी जो है वो 12 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो घंटा है, लेकिन आप समझिए कि इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा। हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 60। आप देखिए ये 60 जो हम माने हैं, ये ऐसा कुछ यहाँ आपको मानना है जो कि ये दोनों से कट जाए। ठीक है, वही आपका एलसीएम है, वही आपका काम है, को टोटल काम मान लेंगे उसको। ठीक है, टोटल काम हो गया। अब देखिए, तो ये 15 घंटा में इसकी क्षमता कितनी हो गई 60 काम करने की, मतलब 4, और ये आपका हो गया 12 पंचे 60, यानी कि ये 4 की क्षमता से काम करेगा और ये आपका 5 की क्षमता से काम करेगा। समझ गए यहाँ तक। अब समझिए, तो अब मेरे पास टोटल कितना काम है, तो 60 काम है, लेकिन हमको यहाँ पे 4 घंटा, यहाँ पे लग रहा है 5 घंटा। तो क्या करेंगे, दोनों मिल करके बोला है, यानी कि 60 को काम करने के लिए 9 घंटा मेरे पास समय, मतलब कि 9 आपका क्षमता है। ठीक है, तो बताइए कि ये दोनों मिलके काम समाप्त कर पाएंगे कितने समय में। ठीक है, यहाँ घंटा लिखा हुआ तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 से आपका 3 तिहाई 9 और ये 20, मतलब 20/3। आप देखिए, तो 20/3 क्या है, ये घंटा में लिखा हुआ है, इसे आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो 3 छक हो गया आपका 18, यानी कि 2 लिखेंगे 6.2/3, इसे गुना कीजिए 60 से, तो ये हो गया 20, मतलब कि 6 घंटा और 40 मिनट। यही आपका आंसर है दोस्तों, समझ गए। तो आप देखिए, एक इस तरीका से पूछ सकता है, तो समय को आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे दिन दिया हुआ है कि मतलब कि घंटा दिया हुआ है, या फिर साल दिया हुआ है, या फिर महीना दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसे आपको देखना हमेशा है। ठीक है, ताकि ऑप्शन में जो है ना हमेशा आपको समय पे भी मतलब कि दिक्कत हो सकता है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब आगे सवाल नंबर 3 को कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से भी सवाल हो सकता है, देखेंगे इसे। तो इसको आप ध्यान समझिए, लिखा हुआ है एक बात और दोस्तों, कि आज 26 जनवरी है। ठीक है, और यानी कि हैप्पी गणतंत्र दिवस सभी को। ठीक है, और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ए किसी काम को m दिन में और बी किसी काम को n दिन में। कभी कभी क्या होता है कि इस सवाल को दे देगा लेकिन ऑप्शन से आपको फंसा लेगा। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे आप समझिए। लिखा हुआ है कि ए जो है ना, ए किसी काम को करता है m दिन में और बी उसी काम को कर रहा है, आपको लिखा हुआ है n दिन में। ठीक है, दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, इसे बनाना है। क्या करेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा, अब एलसीएम आप ऐसे निकालिएगा, तो mn, तो यानी कि ये आपका एलसीएम क्या आ गया, mn आ गया आपका एलसीएम। आप समझिए, अब क्या करेंगे, हमको चाहिए क्षमता। ठीक है, तो क्षमता निकालने के लिए हमको इससे भाग लगाना पड़ेगा, मतलब कि mn में हम m से भाग दे रहे हैं, तो क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे n आ गया। फिर आप देखिए mn में हम n से डिवाइड किए, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका m आ गया। ठीक है, मतलब ये आपका क्षमता ज्ञात हो चुका है, n और m ये क्षमता दोनों का है। वही बात आप हमेशा याद रखिएगा। कुल काम कितना दोस्तों,
एम एन काम है, दोनों मिल करके काम करने आएगा। ई नहीं कि आप यहाँ पे एन गुना एम लिख दे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा एन प्लस एम, चाहे ऑप्शन में एम प्लस एन भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर ये है। समझ गए होंगे। तो आप देखिए दोस्तों, हम चलते हैं, अभी टाइप 1 ही चलेगा, ठीक है। तो टाइप 1 का सवाल अभी और है, इसमें आप ध्यान समझिए। देखिए अब लिखा हुआ है, अब यहाँ से हम आ रहे हैं 3 आदमी पे। कह रहा है कि ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में, तीनों मिलकर इस काम को कै दिन में समाप्त कर पाएगा। तो समय का बिल्कुल ख्याल रखेंगे हमेशा कि टाइमिंग दिन में है कि घंटा में है कि आपका सेकंड में है कि साल में है कि आपका महीना में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि ए काम को करता है 12 दिन में और बी काम को करता है 15 दिन में और सी काम को करता है 20 दिन में। इसे अब हम मतलब कि सबको लिख लिए। लिखने के बाद फिर से वही काम करेंगे दोस्तों कि इन सब का हम ज्ञात करेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मतलब टोटल काम, ताकि टोटल काम आपके पास कितना है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, सवाल वैसा ही है और वैसा ही बनेगा जो स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे आप ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। अब देखिए कुछ ऐसा अंक एग्जाम में तो दिक्कत होता है, तो कैसे हम मान पाएंगे। आपको यहाँ ऐसा अंक रखना है कि ये तीनों से कट जाए। कभी कभी क्या होता है, पूर्णांक में दे दिया, मान के चलिए यहाँ पे दे दिया 65, ठीक है, तो मतलब कि पूर्णांक तौर के लिखा हुआ है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ओनली फॉर ऊपर वाला जो है ना उसी का एलसीएम निकालना है, ठीक है, और नीचे से गुना होके इसकी क्षमता निकल जाएगी, कुछ नहीं करना। तो देखिए 60 आ गया। अब हम इसका क्षमता निकाल रहे हैं, यानी कि 60 वो काम आपके पास है और इन 60 काम को करने के लिए अगर ए आएगा, ए बोल रहा है 12 दिन में कर रहा है काम, ठीक है, तो 60 काम करने के लिए 12 पंचे 60, ये 5 की क्षमता से और ये 15 चौके 60 और ये 20 दिया 60। हम इसमें भाग लगा के क्षमता निकाल लेते हैं कि ये एक दिन में 5 ठो काम कर सकता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 12 दिन में 12 पंचे 60 काम कर लेगा। गुना करिएगा वही चीज़ आएगा, ठीक है। अब आप देखिए 15 चौके 60, 20 दिया 60, वही आया। अब समझिए मेरे पास टोटल 60 को काम है। 60 काम को करने के लिए 5 4 9 3 12 आपसे पूछा है कि तीनों मिल करके, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल के इस काम को कब संपन्न कर देगा, कितना दिन में। तो 5 4 9 और 3 12, यानी कि 12 पंचे 60। अच्छा आदमी है तीनों, इसलिए फटाफट काम कर दिया 5 दिन में। देखिए आप समझिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 को यदि समझ में आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये भी आपका टाइप 1 से ही रखे हैं इसको। देखिए तो सवाल नंबर हम चल रहे हैं 5 पे। कहता है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में और सी जो है ना 15 दिन में करता है और डी करता है 6 दिन में, ठीक है। तो बताइए कि चारों मिलकर कितने दिनों में काम कर पाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे रखे हुए हैं टोटल 4 आदमी का, ठीक है। अभी हम 3 का बताएं, हो सकता है एग्जाम में 5 दे दे, क्योंकि टाइमिंग को देखते हुए सवाल वैसा ही रहता है कि टाइम टेकन हो तो जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए क्या करेंगे, ए काम को कर रहा है आपका 24 दिन में लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सवाल नंबर 5 पे है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि बी जो है ना 12 दिन में कर रहा है और सी कर रहा है आपका 15 दिन में और डी कर रहा है आपका 6 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप बताइए कि टोटल काम कितना हो गया। इन सब को आप देखिए और बताइए कि इसका एलसीएम कितना आ सकता है। देखिए इसका एलसीएम हम 60 मानेंगे तो फिर 24 से तो आएगा नहीं, तो हम मान लेते हैं 120 है, ठीक है दोस्तों। तो 120 यदि आप मानते हैं तो 120 से सब कट जाएगा, ठीक है, मतलब कि 24 पंचे 120 हो गया, 12 से कट जाएगा ये 10 मरते में और ये 15 28 से और ये 6 से 20 मरते में, ठीक है दोस्तों, कट गया। तो ये सब क्या है, आपका क्षमता है। इसमें इससे गुना कीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगा, गुना कीजिए वही चीज़ आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है कि 120 को काम है
और ए 24 दिन में करता है, तो 5 की क्षमता से यानी कि 24 पंचे 120 काम कर लेगा। ये क्षमता आपका निकल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि चारों मिल के इस काम को कै दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करना, टोटल 120 कुल काम हो गया, सब कुछ जोड़ दीजिए। 20 10 30 हो गया, और उसके बाद फिर 30 5 35 5 40 और 3 हो गया 43। ये शायद पूर्णांक में इसका आंसर आएगा। इसे डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 दूना 80। ठीक है, मतलब इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, 120 को देंगे भाग 40 से, 40 दूना 43 है ना। तो देखिए ये हो गया आपका 2 मरते में 86, ये 4 और ये 3। अब देखिए 2 पूर्णांक 34 बटे आ गया 43। समझ गए। तो देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल नंबर देखिए 6 को। देखिए सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि ए किसी काम का 2/3 जो है ना 8 दिन में करता है, और 3/5 जो है वो काम करता है 12 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में संपन्न कर पाएंगे। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं, समझिए। इसे भी लिखा हुआ है कि ए जो है ना, ए किसी काम का मतलब 2/3 हिस्सा कर लेता है आपका 8 दिन में। ठीक है, और बी जो है ना किसी काम का 3/5 जो है ना वो करता है 12 दिन में। ठीक है, आप बोल रहे हैं दोनों मिल करके, इसे कैसे बनाएंगे। मतलब ए का हम निकाल लेते हैं कि ए क्या दिन में काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे आ गया 4, तो 4 दिया कितना गया 12, यहाँ से कट गया ये 4, तो ये हो गया आपका बी का मान 20 दिन में, और ए का मान आ गया आपको 12 दिन में। ठीक है, अब दोनों को मिला देना है। ठीक है, मतलब ये हो गया ए हो गया 12 दिन और बी हो गया आपका 20 दिन। ठीक है, इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए आप 60। ठीक है, क्योंकि ये 20 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, तो क्या करेंगे 12 पंचे 60 हो गया और 20 तिया 60 हो गया, यानी कि 60 को काम है, दोनों मिला देंगे यानी कि 8, तो 4 दूना 8 हो गया, और ये 4 से हो गया 15, यानी कि 7.5 दिन में काम संपन्न कर देगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल नंबर यानी कि 7 पे आते हैं। ये आप टाइप 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान समझिएगा टाइप 2 से। देखिए टाइप 2 में आप सवाल कैसा आता है। देखिए अब यहाँ पे दो दो मिल के काम करेगा। ठीक है, मतलब कि अब हम लिख रहे हैं टाइप 2 में, समझिए। 1 मिनट, इसमें इंक डाल लेता। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसे समझिए। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 7 को कह रहा है कि ए प्लस बी, ठीक है, ये कार्य को कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है बी प्लस सी काम को कर रहा है 24 दिन में, और सी प्लस ए काम को कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, तो बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। इसे कैसे बनाते हैं, देखिए। इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान देंगे सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, लेकिन व्यक्ति दो दो करके। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, समझिए। तो देखिए हमसे पूछा है तीनों मिलकर के ए बी सी का मान, इन सब का जब आप एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 120।
यदि कोई बड़ा अंक भी दिया हुआ रहे तो आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, गुणनखंड में भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो क्या होगा, वैसा सवाल हम ले लेंगे मतलब नेक्स्ट डे में, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी, यानी कि 2 आदमी आया मिल करके 20 दिन काम किया, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी हो गई, 120 काम करने के लिए। तो क्षमता हम निकाल लेंगे 20 छक 120, यानी कि 120 काम करने के लिए 6 की क्षमता से दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये 24 पंचे 120 और ये 30 चौके 120 कट गया दोस्तों। अब समझिए यहाँ से मेरे पास टोटल 120 काम है, तीनों मिल के कराना है। लेकिन आप यहाँ देखिए ए 2 बार आ चुका है, बी 2 बार, सी भी 2 बार। अगर हम तीनों का मान निकालना हमको होगा तो क्या आ जाएगा, 2A फिर 2B और 2C, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब कि A प्लस B प्लस C, ठीक है। 2 कॉमन आ गया तो 2 इससे क्या जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 120 गुना 2। अब तीनों मिल के काम कराना हमको है, मतलब कि इन सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11 और 4 कितना हो गया, 15, मतलब कि 15 क्षमता है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, 15 अट्ठे 120, यानी कि 8 दूना 16। ए बी सी तीनों मिल के इस काम को 16 दिन में कर पाएगा, समझ गए। देखिए इस तरह से सवाल बनते हैं अगर आपका 2 आदमी आ गया। अब एक सवाल और रखे हुए हैं जो कि अलग अलग अगर आप पूछ दे कि ए कब करता है बी कब करता है, तो उसे कैसे बनाएंगे इसे ध्यान से समझिए, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल नंबर, अब देखिए 8, इसे समझेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है कि ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी काम को करता है 10 दिन में, बी प्लस सी कार्य करता है 15 दिन में, ठीक है। और ए प्लस सी काम को कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। बताइए कि बी काम को कब कंप्लीट करेगा, मतलब बी के संबंध में पूछा है अकेले। तो अब इसे कैसे बनाएंगे जल्दी से देखिए, तो सॉल्व करिए। सबसे पहले सेम वही प्रोसेस, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आ गया 60, देखिए 60 एलसीएम आ गया। ऐसा कुछ मानना जो कि सबसे कट जाए, जो जल्दी बन जाए। मतलब ये हो गया 10 छक 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, ये इसकी क्षमता है। टोटल काम कितना है, 60 है, ठीक है। लेकिन 2 आदमी मिल करके आया हुआ है, तो सेम वही प्रोसेस लगा देंगे। पहले ए प्लस बी प्लस सी, 2 मिला हुआ है, यानी कि 2 यहाँ गुना 60 गुना 2, ठीक है। क्षमता कितनी हो गई, 6 4 10 और 5 15, 15 चौके 60, यानी कि 8 दिन में। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 8 दिन में काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बी का मान, ठीक है। तो बी निकालने क्या करेंगे समझिए, अगर आप बी निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए बी, अगर ए सी का मान इसमें रख देंगे तो किसका मान आएगा, बी का मान आएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली वहीं सॉल्व करना है तो देखिए उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल मेरे पास काम कितना हो गया, 120 हो गया। हमें चाहिए, अगर आप ए सी इन दोनों माइनस कर दें, ठीक है, 6 4 10 में से गया 5, तो कौन बचेगा, यानी कि हम क्या मतलब कर क्या रहे हैं कि ए और सी जो है ना, ए बी यहाँ पे सी है तो बी ज्ञात करना है। तो बी कैसे आएगा, यदि आप ए सी को यहाँ से निकाल दें तो बी बचेगा, मतलब 5 यहाँ से घटा दीजिए, 6 4 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5। तो इसको 5 से दे दीजिए भाग, तो बी काम करेगा आपका 24 दिन में। एक तरीका तो ये भी है। आप देखिए एक और तरीका कैसे बनाएंगे, अगर बी का मान खाली पूछ रहा, ठीक है। लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये कर रहा है 8 दिन में। और आप देखिए यहाँ से ए प्लस सी जो है ना, वो काम को कर रहा है आपका 12 दिन में, ठीक है। इन दोनों का फिर आप एलसीएम निकालिए, तो कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आपका आ जाएगा, मान लेते हैं हम 48, ठीक है दोस्तों। देखिए 8 छक हो गया 48 और 12 छक हो गया 48, चाहे आप 24 से मान लीजिए कम, ठीक है। तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, ठीक है। यानी कि मेरे पास, अब यहाँ खुद समझिए, अगर 3 व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे केवल क्या है, 2 व्यक्ति है।
अगर ये तीनों मिलकर कर रहा है 3 की क्षमता से, ये 2 मिलकर कर रहा है 2 की क्षमता से, तो अगर हम इसमें से क्या करेंगे, ए और सी को निकालना है यहाँ से, तो ए सी इसमें घटा देंगे, कौन बचेगा, बी बचेगा। ठीक है, मतलब कि 24 वो काम है, इनमें माइनस कीजिए तो बचेगा 1, तो बी काम करेगा आपका 24 दिन में। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते थे, नहीं डायरेक्टली यहाँ से कर दीजिए। अब यदि आपसे पूछेगा बताइए कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, तो क्या करेंगे, ए बी ऊपर है ना यहाँ पे 6, यानी कि देखिए 5 4 9 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी कि आपका हो गया 120/3, 3 दूना 6, 20 दूना कितना हो गया 40 दिन में कर देगा अकेला सी। समझ गए होंगे। तो अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 को कैसे बनाएंगे इसे समझिए। अभी टाइप 2 चल रहा है। ठीक है, देखिए टाइप 2 में और भी सवाल है। कह रहा है कि a प्लस बी जो है ना, वो a प्लस बी जो है वो कर रहा है 16 दिन में, और a काम को कर रहा है 24 दिन में। तो बताइए b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ से हो सकता था पहले ऐसे पूछ दे कि a प्लस बी कर रहा है 16 दिन में, तो b कर रहा है 24 दिन में, तो a क्या दिन में, ऐसे भी हो सकता सवाल को। तो सवाल किसी तरीका से भी पूछ सकता है। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इसका एलसीएम मान लेते हैं हम 48। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के पहाड़ा में आ जाएगा, 16 3 48 और 24 दूना होता है 48, मतलब कि 48 वो काम है, और ये 2 व्यक्ति मिलकर करने के लिए आया, 16 दिन में 3 की क्षमता से किया, और ये 1 दिन मतलब कि 2 की क्षमता से 24 दिन में 48 काम किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो सकता है। अब देखिए 48 वो काम मेरे पास है, हमें कराना किससे है, बी से। ठीक है, तो बी काम को कब कंप्लीट कर देगा, मतलब कि अब आप देखिए कि 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 3 की क्षमता है a प्लस बी में। अगर हम a को इसमें माइनस कर दें तो क्या बचेगा, b बचेगा, 3 में से जाएगा 2, बचेगा 1, यानी कि b करेगा आपका 48 दिन में। ठीक है, यही आपका आंसर दोस्तों, समझ गए होंगे। जो देखिए अब टाइप 3 से जो सवाल आएगा कि ए बी काम करता है 5 दिन तक, फिर छोड़ के चला गया, सी आया। ठीक है, अब इस तरह का सवाल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब आएगा टाइप 3 में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।